तमसोमा ज्योतिर्गमय यानी अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो। ये बातें आज इसलिए क्योंकि हर शुभ कार्य के पीछे किसी का साया होना जरूरी होता है। यानी आज के समय के हिसाब से हर कार्य के पीछे एक ट्रेंड चेंजर का होना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ट्रेंड चेंजर। ट्रेंड चेंजर में सबसे पहले बात एक आईएएस अधिकारी की अनोखी पहल की। अक्सर हमारे समाज में कुछ ऐसी बातें होती रहती है जो हम सभी को प्रेरणा देती है। इसी तरह का एक अभियान बिहार के पूर्णिया जिले में शुरू हुआ है जो हर आम और खास को एक नई दिशा दिखा रहा है। पूर्णिया के एक अधिकारी राहुल कुमार द्वारा शुरू किया गया किताब दान अभियान का जिले में बेहतर असर दिख रहा है। अब तक हजारों लोगों ने श्री कुमार की इस अपील पर 1 लाख पुस्तकें दान में दी है। इससे जिले में 1 नहीं 10 नहीं बल्कि अब तक पूरे के पूरे 180 से अधिक पुस्तकालय खोले जा चुके हैं, जबकि अभी भी 50 और पुस्तकालय खोलने बाकी हैं। एक आईएएस अधिकारी की पहल ने गांव में किताबों की एक अलग दुनिया बसा दी है। गांव पंचायत में लगातार पुस्तकालय खुल रहे हैं और लोग इस मुहिम से जुड़ने भी लगे हैं। बिहार की राजधानी पटना से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक जिला है, नाम है पूर्णिया। जिस दौर में बिहार हर दिन अपने विकास की गाथा लिख रहा था, उसी दौर में देश में साल 2011 में राष्ट्रीय जनगणना भी हुई थी। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का यह जिला पूर्णिया राज्य के सभी जिलों से खराब प्रदर्शन किया था। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बच्चों से लेकर बड़ों तक में पढ़ने को लेकर इच्छा शक्ति विकसित करना था, जो आज एक ट्रेंड चेंजर के प्रयास से सफल भी हो रहा है। और इस ट्रेंड चेंजर का नाम है राहुल कुमार। बेसिकली 2011 के सेंसस में बिहार के सभी जिलों में पूर्णिया में साक्षरता दर सबसे कम पाया गया था। तो एक ये चिंता की बात थी कि कैसे लिटरेसी रेट को हम लोग बढ़ाएं। दूसरा क्या है कि आजकल सोशल मीडिया के कारण, इंटरनेट के प्रसार के कारण, जहाँ एक तरह से इंटरनेट से लोगों को फायदा भी हुआ है, लेकिन एक यंग जनरेशन में एक तरह से डिविएशन भी देखने को मिलता है। और खास करके जो रीडिंग कल्चर जो हुआ करता था, एक हैबिट हुआ करती थी, उससे लोग दूर जा रहे हैं, ऐसा हम लोग को प्रतीत हुआ। राहुल कुमार औरों से क्यों खास हैं, हम आपको सब बताएंगे। लेकिन इन सब बातों के बीच एक बात यहाँ भी बताना जरूरी है कि पूर्णिया में महात्मा गांधी 3 बार आए थे, साल 1925, 1927 और साल 1934। गांधी जी ने पहली बार 13 अक्टूबर 1925 को पूर्णिया के विष्णुपुर इलाके का दौरा किया था। उसी शाम बापू ने स्थानीय ग्रामीण चौधरी लालचंद की दिवंगत पत्नी की स्मृति में बने एक पुस्तकालय मातृ मंदिर का उद्घाटन किया था। इसके बाद उन्होंने अपने नोट्स में लिखा था कि विष्णुपुर जैसे दुर्गम जगह में एक पुस्तकालय का होना ये संकेत देता है कि यह स्थान कितना महत्वपूर्ण है। उस दौर में पुस्तकालय का होना इस बात को जरूर दर्शाता है कि लोगों का पढ़ने के प्रति उस दौर में नजरिया और रुझान हुआ करता था। लेकिन फिर से इस रुझान को जीवंत किया है पूर्णिया के जिला अधिकारी राहुल कुमार ने, और किताब दान के तहत मुहिम चलाकर जगह जगह हर पंचायत में पुस्तकालय खोल कर एक नई शुरुआत की है और लोग इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं। राहुल कुमार ने 26 जनवरी 2020 को पूर्णिया जिले में अभियान किताब दान का बिगुल फूंका था। लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखते ही देखते 180 पंचायतों में लाइब्रेरी की स्थापना कर दी गई। कशिश न्यूज से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी राहुल कुमार ने जानकारी दी है कि इस अभियान को जिले के सभी 230 पंचायतों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके जहाँ पढ़ने लिखने की संस्कृति को एक तरह से डेवलप करें और साथ में वहाँ पे हम लोग पुस्तकों को वहाँ तक पहुँचाएं, ऐसी जगह से जहाँ जैसे लोगों के पास किताबें होती हैं, हम सभी लोगों के घर में ऑलमोस्ट किताबें होती हैं जिनको हम पढ़ चुके होते हैं, और कई ऐसे लोग होते हैं जो इच्छुक होते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनके पास साधन नहीं होते हैं। तो इसके बीच में एक तरह से ब्रिज बनाने का काम हम लोगों ने सोचा और अभियान किताब दान का कॉन्सेप्ट वहीं से आया। और इसमें हम लोगों ने पूरी तरह से जन सहयोग से किताबें लेनी शुरू की और विगत 1 वर्ष में 1 लाख से अधिक किताबें हम लोगों का काफ़ी सहयोग मिला। 180 पंचायतों में पंचायत पुस्तकालय हम लोग खोल चुके हैं और इस सितंबर महीने में बचे हुए 50 जो पंचायत हैं उनको कवर करते हुए पूरे जिले को 230 पंचायतों को 2 अक्टूबर 2021 तक हम लोग अभियान किताब दान के अंतर्गत
पंचायत पुस्तकालय से आच्छादित करने की कोशिश करें। इस अभियान के बारे में कशिश न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी राहुल कुमार बताते हैं कि अधिकांश लोगों के पास किताबें होती है जिन्हें वह पढ़ चुके होते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास किताबें नहीं होती है। इस गैप को पाटने के लिए हमने अभियान किताब दान के बारे में सोचा। पंचायत या सामुदायिक भवन में लाइब्रेरी खोला गया है। हर पंचायत में करीब 500 किताबें दी। हमारा लक्ष्य सभी 230 पंचायतों तक इसे पहुंचाने का है। गुलजार साहब ने लिखा है, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। पूर्णिया में हसरत से तकती किताबों को अब आयाम मिलने लगा है। पुस्तकालय तक किताबें पहुंचने लगी हैं और लोग और छात्र इन किताबों से लाभ उठा रहे हैं। पूर्णिया के जिलाधिकारी राहुल कुमार द्वारा शुरू किया गया किताब दान अभियान का जिले में बेहतर असर दिख रहा है। अब तक हजारों लोगों ने श्री कुमार की इस अपील पर 1 लाख से अधिक पुस्तकें दान में दी है। इस किताब दान अभियान के तहत जिले में 180 से अधिक पुस्तकालय खोले जा चुके हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इस अभियान का संचालन यानी लाइब्रेरी के सफल संचालन की जिम्मेदारी किसके ऊपर है और इन सभी पुस्तकालय का संचालन कैसे और किस माध्यम से किया जा रहा है। क्या है लाइब्रेरी के सफल संचालन की स्ट्रैटेजी, पेश एक रिपोर्ट। रक्तदान महादान कहा जाता है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि महान कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था कि किसी मुल्क की ताकत तादाद नहीं बल्कि तालीम होती है। इसलिए रक्तदान तो महादान है ही। हाँ, ये सच है कि किताब दान भी रक्तदान से किसी मायने में कम नहीं है। अगर रक्त किसी को जीवन देता है तो उसी जीवन में किताबें प्रकाश और प्रेरणा देती हैं। अब इधर शहर में पुस्तकालय खुलने के बाद इसके सफल संचालन के लिए हर पंचायत में कमेटी की स्थापना की गई है। इसमें रिटायर्ड शिक्षक, अवकाश प्राप्त सरकारी सेवक, नेहरू युवा केंद्र से जुड़े लोगों को रखा गया है। लाइब्रेरी के संचालन के लिए 300 लोगों को 4 दिनों की ट्रेनिंग भी दी गई है। इसके लिए बाहर से लाइब्रेरी एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए थे। डीएम राहुल कुमार का कहना है कि ट्रेनिंग का मकसद लोगों में पढ़ाई के शौक को विकसित करना है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। अब काफी लोग पढ़ने के लिए पुस्तकालय का रुख कर रहे हैं। इसमें स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग भी शामिल हैं। एक पुस्तकालय के संचालक प्रज्वल का कहना है कि इस अभियान के बाद बड़ी संख्या में लोग पुस्तकालय पहुंच रहे हैं। इस पहल से समाज को एक नई दिशा मिल रही है। डीएम सर का एक अभियान है, अभियान किताब दान, जिसका मूल उद्देश्य है कि गांव के बच्चे कैसे शिक्षित हो। और डीएम साहब का जो ये अभियान है उसकी शुरुआत हमारे परोड़ा पंचायत से हुई, हमारे गांव से हुई, जिसका उद्घाटन यहाँ 25 जनवरी को 2021 में हुआ। तो कोरोना के कारण ये बीच में बंद हो गया था, लेकिन फिर यहाँ पठन पाठन का कार्य फिर से विधिवत रूप से चालू हो गया है। और यहाँ लगभग कम से कम 25 से 30 बच्चे डेली, लड़के और लड़कियां डेली पढ़ने के लिए आते हैं और कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर सीख के जाते हैं। अपने पंचायत में पुस्तकालय खुलने की खुशी पर पुस्तकालय संचालक और छात्र दोनों का कहना है कि आधुनिकता के इस दौर में इंटरनेट और मोबाइल की वजह से किताबों से दूरी बनी है, लेकिन इस मुहिम के बाद हर एक पंचायत में पुस्तकालय खुलने से अब किताब पढ़ने की प्रवृत्ति में इजाफा हुआ है। हमारे गांव के बच्चे, गरीब बच्चे जो पुस्तकालय जो पैसे की वजह से या फिर किसी कारण वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसको यहाँ पे आके उस तरह का माहौल मिलेगा, वो पढ़ेंगे। हम लोगों ने लॉकडाउन के कारण पढ़ाई बंद कर दी थी। यहाँ पे आने पे सारे फ्रेंड लोग साथ में मिलकर पढ़ाई करते, इससे अच्छा हम लोगों का सिलेबस और भी स्ट्रांग होते जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे भैया लोग भी है, थोड़ा सा हेल्प भी कर देते हैं। घर में तो बैठ के पढ़ाई होती नहीं थी, यहाँ पे सब आते तो अच्छे से पढ़ाई कर लेते। पुस्तकालय में छात्रों की पाठ्य पुस्तकों के अलावा कई ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक पुस्तकें तो हैं ही, साथ ही महापुरुषों की जीवनी पर आधारित पुस्तकें भी इन पुस्तकालयों में रखी गई है, जिससे स्थानीय छात्रों को काफी लाभ मिल रहा है। साथ ही ये पुस्तकालय उन छात्रों के लिए वरदान है जो छात्र महंगी किताबें खरीदने में असमर्थ हैं। अभियान किताब दान के अंतर्गत जो पुस्तकालय खोला गया है, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा उन बच्चों को होता है जो बच्चे किताब अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किताब दान करने तक सक्षम हैं और उन्होंने किया भी। और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट यही है, हमको जहाँ तक लग रहा है कि जो बच्चे किताबें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ पर आके घंटों पढ़ाई कर सकते हैं। पहली बात ये। और दूसरी बात ये,
जो उच्च स्तर के छात्र हैं उनके लिए यहाँ उच्च स्तर की बुक की भी व्यवस्था है, जिसमें बीपीएससी लेवल की कुछ किताबें हैं, कंपटीशन लेवल की कुछ किताबें हैं। और जिन्हें ऐसा लगता है कि हम पढ़ना तो चाह रहे हैं पर माहौल नहीं मिल रहा है, तो पुस्तकालय कहीं न कहीं इस मायने में उनको एक अच्छा माहौल क्रिएट करके देते हैं। अब इस अभियान के चलते ग्रामीण इलाकों के लोगों को पुस्तकालयों में बैठकर पढ़ने का मौका मिल रहा है। साथ ही लोगों के घरों में बेकार पड़ी पुस्तकें जरूरतमंदों तक पहुंच रही है। आपकी किताब पढ़कर किसी की किस्मत बदल जाएगी, इस साधारण से वाक्य को सच साबित किया है किताबों के कर्ण पूर्णिया के जिलाधिकारी राहुल कुमार ने। राहुल कुमार इन दिनों किताबों के महादान को लेकर सुर्खियों में हैं, क्योंकि इनकी एक पहल के बदौलत गांव-गांव पुस्तकालय खुलवाने के सपनों को धरातल पर उतारा जा सका है। उनकी इस मुहिम से आम और खास हर कोई जुड़ रहा है। अगर आप भी किताबों के कर्ण बनना चाहते हैं, तो इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं, तो पेश है आपके लिए यह रिपोर्ट। दान में आपके द्वारा दी गई किताब पढ़कर किसी की किस्मत बदल सकती है, इसलिए किताब दान कर महापुण्य का भागीदार बने। पूर्णिया के जिलाधिकारी राहुल कुमार के पहल के बाद अब ये अभियान पूरे पूर्णिया वासियों का हो गया है। शहर के एक प्रतिष्ठित वकील दिलीप दीपक ठेठ अंदाज में कहते हैं कि इससे बढ़िया पहल और कुछ हो ही नहीं सकता। इससे बढ़िया पहल और कुछ हो ही नहीं सकता है। किताब का दान, किताब जो है वो ज्ञान का भंडार है, और आजकल लोगों का ध्यान किताब कलम पर कम है। अगर इस प्रकार का ज्ञान होगा, जब भी आदमी ज्ञान हासिल करेगा किताबों को पढ़ करके, तो उसमें सद्बुद्धि का संचार होगा, उसको सद्विचार जब पैदा होगा तो उसका ध्यान जो है विकास की ओर जाएगा, सकारात्मक दिशा में जाएगा। लेकिन अगर किताब का ज्ञान नहीं होगा तो वो कहीं कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डीएम का यह पहल जो है बहुत अच्छा पहल है, और इस पहल में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपना सहयोग करना चाहिए। जिनके पास कुछ किताब है, जिसको उन्होंने पढ़ लिया है, अध्ययन कर लिया है, अभी उनके घर में शोभा बढ़ा रहा है, तो उस किताब को उसमें दान दे दें, इसको पढ़ करके दूसरा कोई भी उसका अध्ययन कर सकेगा। और विद्या के बारे में ऐसा कहा गया है कि यह धन ऐसा है जिसको चोर चुरा नहीं सकता है। इसलिए ये सर्वत्र प्रशंसनीय कार्य है, जितनी प्रशंसा। हाँ, सच कहा वकील साहब आपने, ये सर्वत्र प्रशंसनीय कार्य है। तभी तो मात्र एक पहल पर जन सहयोग से अब तक प्राप्त 1 लाख से अधिक नई और पुरानी किताबों से जिले के 230 पंचायतों में 190 पंचायतों में पंचायत पुस्तकालय खोले जा चुके हैं। अभियान किताब दान हम लोग चला रहे हैं विगत 1 वर्ष से जिले में। उसके तहत 1,05,000 से अधिक किताबें हम लोग को प्राप्त हुई है जन सहयोग से, जिसके माध्यम से हम लोगों ने 190 पंचायतों में लाइब्रेरीज शुरू किया है। बचे हुए 40 पंचायतों में हम लोग इसी सितंबर महीने में जो पंचायत लाइब्रेरी है उसको शुरू करने की हम लोगों ने एक सोच रखी है। अब तक तैयार 190 पुस्तकालयों में 500 किताबें हैं, जिससे स्कूली बच्चे और ग्रामीण पढ़कर लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन अपने पंचायत में पुस्तकालय खुलने की सबसे अधिक खुशी छात्राओं को है। होता था फायदा फोन में भी, तो उतना नहीं समझ में आता था, और यहाँ पे जो पुस्तकालय खुली है इसमें जो हमको ज्यादा फायदा होता है, ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में, क्योंकि ये डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। इसीलिए कुछ इन्फॉर्मेशन है इस पुस्तकालय के विषय में, कैसे खुला, क्या खुला? ये डीएम सर के द्वारा खुला गया है। पुस्तकालय से हम लोग को फायदा मिला है कि हम लोग जो किताब अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ पाते हैं यहाँ पे। और ये बहुत अच्छा ही सराहनीय पहल है जो डीएम साहब के द्वारा किया गया है। कब से आ रही है पढ़ने? 2-3 दिन से हम भी आ रहे हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हैं? छात्राओं को चेहरे पर खुशी की यही परिणाम है कि जिलाधिकारी श्री कुमार ने आम जनों से अपील की है कि आपके घरों में नई अथवा पुरानी किताबें हो तो मेगा शिविर स्थल जिला पदाधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, समग्र शिक्षा कार्यालय और सभी प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के स्टॉल पर आकर किताब दान कर सकते हैं। अगर आप मेगा शिविर में आकर किताब दान करने में असमर्थ हैं, तो कृपया मोबाइल नंबर 8544411773 या 8544411774 आपके बताए स्थल पर अभियान किताब दान की टीम पहुंचकर किताब प्राप्त करेगी और जिला पदाधिकारी के हस्ताक्षर का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
जीवन का मूल उद्देश्य किताब के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। किसी भी निर्धन छात्र को शिक्षा ग्रहण करने में पुस्तकों की सहायता देना छात्र के जीवन में किसी के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा तोहफा होता है। पूर्णिया उस दिशा में जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभा रहा है। तो इसी के साथ यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।